किस तरह का प्रोग्राम रखा गया था, क्या है मामला? जी देखिए, ये कार्यक्रम तो नहीं है। कार्यक्रम तो अगर सही मायने में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की देन है। बहुत दुखद है कि डीमोनेटाइजेशन जिस तरीके से वो लेकर के आए हैं, तो आज के हालात के बाद और आज 8 तारीख से लेकर के आज की तारीख तक जो स्थिति इस देश में बन रही है, जो 80% जनता आज परेशान है, मैं मजबूर हूँ उनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर आवाज उठ रही है विपक्षी या विरोधी होने के नाते, केजरीवाल जी उठा रहे हैं पार्टी होने के नाते, मगर इन मजबूरों की कौन सुने। आज आंखों में आंसू भरा बुजुर्ग बैठा है, माएं बैठी हैं, बुजुर्गें बैठी हैं, जिनके लिए जीने का सहारा नहीं था, जिनकी 100, 200, 500 या 800 रुपए पेंशन थी, वो ले जाने के लिए उनके पास घर में कोई है नहीं। यहाँ पर वो महिलाएं मौजूद है और मैंने आपसे उनको रूबरू करवाया। उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनके लिए कौन लेके आएगा? मोदी जी आज इतने स्वार्थी क्यों हो गए? आज हिंदुत्व भूल गए। आज गौरक्षकों को उन्होंने फर्जी करार दे दिया 80% अकॉर्डिंग टू हिम। हिंदुओं की जब शादियां शुरू हुई उससे जस्ट पहले आपने डिमोनेटाइजेशन को आप लेकर के आ गए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को, शब्द को, जो कि सेना की शान है, जिसमें एक कमांडो जो है वो कम से कम 1000 सैनिकों के बराबर होता है और वो जान पे अपने हथेली में जान रख करके वो कार्य करता है, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। और आपने और बीजेपी वालों ने उसे मखौल बना दिया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को एक कितना मखौल बना दिया। क्या नोटबंदी में मोदी जी ने कौन सी हथेली पर जान रख के ये कार्य किया? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे वो एक्सप्लेन करें कि उनका कौन सा जान हथेली पर रखे और उसको सर्जिकल स्ट्राइक मखौल हो गया। आज इस देश की आम अनपढ़ आदमी तो कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। घर में लोग अट्टहास कर रहे हैं। क्या ये उचित है? ये तो सेना का अट्टहास है, सेना पर प्रहार है, उसकी अस्मिता पर एक बहुत बड़ा मजाक है। उससे भी बड़ी बात अब आती है इन मजदूरों की कौन सुनेगा। तो आज तो हम कहने पर मजबूर हैं कि डीमोनेटाइजेशन तो मोदी जी लाए और हम लेके आएंगे डीमोनेटाइजेशन। अब समझ में आ गया कि एक मुखौटा था वास्तव में, जो हिंदुत्व के नाम पे हमारे सर पर बैठ गया और राज करने लगा, लेकिन वो अयोग्य प्रशासक सिद्ध हुआ। आज आप संभाल नहीं पा रहे सिचुएशन को। महंगाई वही की वही है। क्या आप एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात करिए। मैं प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स की, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान मैं भी रखती हूँ। आप लोग बताइए आज रुपए की स्थिति क्या हो गई, और क्या ये रुपए संभलने में आपको लगता है कि कम से कम 20 साल नहीं लगेंगे? आप जिस देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड की बात करते थे, आपने उसे 20 साल पीछे खदेड़ दिया। आज बीजेपी वालों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई और मैंने कहा भाई दिल पे हाथ रखो और गीता उनके हाथ में दे दे कि सच बोलो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपने विमुद्रीकरण नहीं किया, आपने रिप्लेसमेंट किया। आप टर्मिनोलॉजी यूज गलत कर रहे हैं। इट इज नॉट डिमोनेटाइजेशन, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सिंपल करेंसी एंड दैट टू विद द गट्स ऑफ मोनोपोलिज्म। दिलों में जगह बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कुर्सी हथियाना तो आसान है, बंदूक की नोक पे या पैसे की नोक पे, और हम दिलों में जगह बनाते हैं। मोदी जी, जिस माँ के बेटे हो, तुमने तो अपनी माँ को भी कैश करने में पीछे नहीं हटे। जैसे ही तुम्हें विमुद्रीकरण लेके आए, चौथे दिन अपनी माँ लाइन में लगवा दी। तो क्या ये आपका पब्लिसिटी स्टंट नहीं था? क्या हम और आप नहीं समझते? आज अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ और मेरी माँ जाती है तो ईश्वर की दया से मेरे कार्यकर्ता तो सक्षम है कि बहन जी आपकी माता नहीं जाएगी, इतना काम तो हम आपकी माता जी के लिए कर सकते हैं। आप पब्लिसिटी स्टंट आप अपनी 95 साल की माँ को नहीं बख्श रहे हैं। और अगर राहुल खड़ा हो गया तो आपके जो अंधभक्त गधे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं राहुल पप्पू खड़ा हो गया। शेम ऑन यू। द वर्ड्स यू आर यूजिंग फॉर ए पर्सन दैट टू इज अ हिंदू, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हिंदू। क्या ये आपके संस्कार है? आप अमीर और गरीब को भिड़वा रहे हैं। कल की शब्दावली देखी थी, आपको क्या उस शब्दावली और उस भाषण से ये नहीं लगता कि एक अहंकार का मुकुट उनके सर पर बैठ गया है और अहंकार में बोल रहे हैं कि जनधन वालों, आप तुरंत कहिएगा कि मैं मोदी को अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ और पैसे वापस मत देना। क्यों सा? जिसका वो पैसा वो मोदी ने कमा के दे दिया था। मैं तो कह रही हूँ बिजनेसमैन है। जब इस देश का सिस्टम ऐसा है और उसका पैसा है और वो उसको इंतजाम कर रहा है और 2.5 लाख में से कुछ ना कुछ तो उस गरीब को दे रहा है और आप उसे शिक्षा दे रहे हैं बेईमानी की, इसका मतलब आप क्या सिखा रहे हैं? बेईमानी सिखा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार सिखा रहे हैं, आप काला बाजारी सिखा रहे हैं। वाह जी वाह, आप ईमानदारी की चादर ओढ़ के अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। शेम ऑन यू मोदी जी।
मैं वही थी जो 2.5 साल पहले मैं अपने बेटे का वीडियो आप लोग को दिखूंगी जिसमें मैंने ये डायलॉग भी सिखा के बच्चे को स्कूल में भेजा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पर माफ करो, इतने अच्छे दिन की उम्मीद मुझे नहीं थी कि मेरी माताओं बहनों को बुजुर्गों को रुलाओगे। और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अगर मैं दर्द में नहीं हूँ तो मैं दूसरे का दर्द ना। मैं राजनीति एक समाज सेवा का पर्याय है और मैं उसी परिप्रेक्ष्य से कर रही हूँ। मोदी जी, शेम ऑन यू। डॉक्टर पूजा शकुन पांडे आपको चैलेंज देती है, मन की बात करते हैं, जनता को अपने आप से कहते हैं, एक स्त्री होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते और बहन होने के नाते आपको मैं चैलेंज दे रही हूँ, आप खुला मंच एक लें और मेरे बातों का सवाल दें। और अगर मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं उस खुले मंच से आपसे माफी मांगूंगी और आपकी मुरीद हो जाऊंगी और कहेंगे तो अपने प्राण भी त्याग दूंगी। परंतु अगर आप हार गए तो आपको सत्ता से तुरंत जो है त्याग पत्र देना होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपको ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी महिला, स्त्री, माता, बहन होने के नाते अपने देश के राजा से गुहार लगा रही हूँ। अगर है हिम्मत तो डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से दो बातें खुले मंच पर करें, मजा आ जाएगा, विपक्ष भी चुप हो जाएगा और आप ठीक है तो आपकी जय, नहीं तो इस देश की जय। मुझे मेरी जय फिर भी नहीं अभी थोड़ी देर पहले आपने मोदी जी को भी एक चेतावनी दी थी, क्या है? देखिए, बात चेतावनी की नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा, बहन जी आप हिंदू महासभा है, आप भी एक राजनीतिक संगठन है, आप क्या करेंगी? निश्चित तौर पर लोग हमारा मजाक बनाते हैं। आपके पास ना तो धन है, न बल है, न लोग हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जहाँ तक बात हिंदू महासभा की है, तो हिंदू महासभा के जो सैनिक और कार्यकर्ता रहे हैं, जो पदाधिकारी रहे हैं, वो वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और नाथूराम गोडसे जैसे रहे हैं। एक वो जमाना था जब आरएसएस ने ऐसे करके पल्ला झाड़ लिया था। इतिहास गवाह है गोडसे जी से कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जबकि वो आरएसएस के ही थे। और हम ये मानते हैं क्योंकि वो हमारी उसमें एक मुख्य पद पे थे, महामंत्री पद पर रहे हैं। तो बस आगाह कर देना चाहती हूँ, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि एक गुजरात से गांधी चला था जिसने बापू बनने की चाहत में इस देश के टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान दे दिया था। और आज फिर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि एक गुजरात से फिर कोई बनिया चला है जो महत्वाकांक्षा के चलते, और मोदी कल उनके शब्द बड़े घमंड के थे कि जो लोग मनी करते थे आज वो मोदी कह रहे हैं। वाह जी वाह, ऐसा तो भगवान राम ने स्वतः कभी नहीं कहा कि तुम राम नाम जपो। हमारे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी नहीं कहा। तो उनका जो घमंड है तो उन्हें आगाह कर देना चाहती हूँ कि इस संगठन को सत्ता का लालच कभी नहीं रहा। ये संगठन क्रांतिकारियों का संगठन है, सच्चे देशभक्तों का है। अगर मेरे को भी अभी गोली कोई मार दे इस देश के लिए तो मुझे नाम नहीं चाहिए, लो चाहे मत लो। क्यों? क्योंकि अपनी माँ की सेवा करने के बाद उसे कोई छपवाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम सत्ता में आ पाए ना आ पाए, हम और कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन गोडसे को जन्म फिर से दे देंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद राष्ट्र।